बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर। मैंने वीडियो में भी अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह दिस वीक क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, सो क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज हम लोग आपको ये तो बताते रहते हैं कि इल्म की बहुत अहमियत है, इल्म हासिल करना है, कुरान पढ़ना है, कुरान सीखना है, कुरान पे अमल करना है, और मुख्तलिफ़ किताबें आपको रिकमेंड करते हैं, मुख्तलिफ़ तफासीर आपको रिकमेंड करते हैं। हाउएवर मुझे बहुत से सवालात आ रहे थे कि कुरान पढ़ना कैसे है, कौन सी तफसीर पढ़ें, कुरान को कैसे समझें, किस सूरह से स्टार्ट करें, व्हाट इज़ द अप्रोच, हाउ टू गो अबाउट इट। फिर कुरान पढ़ने के हवाले से जो सवालात जन्म लेते हैं उन सवालों को हम कैसे जो है वो लें, उनके आंसर्स हम कहाँ से तलाश करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिसाइडेड कि मैं थिंग्स दैट मैटर की जो अगली क्लास है उसमें नॉलेज डेफिनेटली उसी पे मेरा फोकस होगा कि नॉलेज हासिल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, बट मैं हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ आप सबको कुरान पढ़ के दिखाऊँगा। मेरे पास कुछ किताबें हैं, वो किताबें मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ तफासीर हैं वो दिखाऊंगा। मैं आपको इंशाल्लाह एक अप्रोच बताऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं, कुरान को हम कैसे सीख सकते हैं और कुरान को हम कैसे समझ सकते हैं। हैविंग सेड इट, देखें मेरी जो जर्नी है कुरान के हवाले से, इट वाज़ इन 2007 मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान को पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक है कि आप सिंपल ट्रांसलेशन से गो थ्रू करें, आप पहले एक सूरा का क्रक्स ले लें, ओवरऑल गो थ्रू करके कि चलो पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, जो सवालात पैदा होंगे उनको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, सब्र के साथ चलता हूँ या चलती हूँ। लेट्स रीड कुरान कि इसमें है क्या, ओवरऑल इसकी एक थीम क्या है कुरान की, फिर हर सूरा की क्या थीम। दूसरा तरीका है बहुत डिटेल्ड मेथड है कि हम एक सूरा खोल लें, उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी देखें, फिर यह है कि उसकी ट्रांसलेशन के साथ उसकी तफसीर भी देखें। तफसीर व्हेन इट कम्स टू तफसीर हम मुख्तलिफ तफासीर देखें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर मेहनत करके कुरान को सीखें। ये तरीका ज़ाहिर है बहुत टाइम मांगता है, इसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं। मैं आज आपको दोनों तरीक़ों के बारे में बताऊंगा, मुख्तलिफ तफासीर के बारे में ही बताऊंगा और अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मैंने कुरान को कैसे सीखा था। जब 2007 मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के बहुत करोड़ों एहसानात में से एक एहसान है कि मैंने कुरान को समझा। मैंने अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा की, मुख्तलिफ़ ट्रांसलेशंस मैंने देखी और अपनी तरफ से जितनी मैं एफ़र्ट कर सकता था कुरान की मुख्तलिफ़ तफासीर देखी। लेक्चर्स प्रिपेयर करते हुए भी हम कुरान जो है वो माशाल्लाह देखते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कुरान से ज़्यादा कोट करें, हदीस से कोट करें। सबसे पहला जो मैंने जो एक चीज़ की थी, सबसे पहली चीज़ देखें, ये मेरा वैसे भी एक पढ़ने का तरीका, हर बंदे का ना पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूँ कि जब भी आप कोई किताब पढ़ें, सबसे पहले उसके कंटेंट्स, सबसे पहले जो कंटेंट्स का पेज होता है ना उससे गो थ्रू करें। उसके बाद वो चैप्टर्स को अंडरस्टैंड इस तरह से करें उनके नामों के थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, फ़िज़िक्स की बात करूँ, जनरल फ़िज़िक्स में क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या है, थर्मल फ़िज़िक्स में क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, लाइट साउंड एंड वेव्स में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में क्या है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट है, फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ बीइंग एन इंजीनियर। मुझे जब चैप्टर वाइज पता लग जाएगा कि इस बुक में चैप्टर वाइज ये चैप्टर्स हैं और उनकी तरतीब पता लग जाएगी, और फिर मुझे एक चैप्टर के कंटेंट्स पता लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट, सपोज कर लें फोर्सेस का चैप्टर है, फोर्सेस के चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, वो जब तक मुझे नहीं पता लग जाएंगे मुझे चैन नहीं आता। मेरा मतलब पढ़ने का ये तरीका, और मैं सबको ये कहता हूँ कि इसी तरह सीक्वेंस वाइज चले, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। हैविंग रेड साइकोलॉजी, मेमोरी का चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में, मेमोरी किस तरह से बनती है, हमारा ब्रेन किस तरह चीज़ें मेमोराइज़ करता है, किस तरह उसको सस्टेन करता है, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। जब आपके ना ब्रेन में ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के, जब आप हर चैप्टर का एक ब्लॉक बना लेंगे ना, आपको उसके कंटेंट्स पता होंगे, आपको सीक्वेंस वाइज उसमें टॉपिक्स पता होंगे, दैट्स बेटर फॉर योर ब्रेन।
آپ کی میموری کے لیے وہ بیٹر ہے، وہ چیز زیادہ دیر سسٹین رہے گی۔ اب مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا، سب سے پہلی بات قرآن کے 114 چیپٹرز ہیں، مجھے کنٹینٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان 114 چیپٹرز میں سے 86 مکی سورز ہیں، 28 مدنی سورز ہیں۔ جو 86 مکی سورز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 13 سال کی زندگی ہے وہی آنے کے بعد، وہ ظاہر ہے کہ اس زندگی کے جو حالات تھے، جو چیلنجز تھے، جو ان کے ٹاسک تھے، جو کویسچنز ان سے کیے جاتے تھے، جو مسئلے ان کو درپیش آتے تھے، وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگلے جو 10 سال مدنی دور ہے اس میں 28 سورز نازل ہوئی ہیں۔ مدنی سورز کی کیا تھیم ہے، مکی سورز کی کیا تھیم ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مکی سورز میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بلڈنگ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شخصیت پہ ورکنگ کر رہے تھے، پرسنالٹی پہ ورکنگ کر رہے تھے، وہ ایک ٹیم بنا رہے تھے جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانا ہے، چینج لے کر آنی ہے، سوشل ریولوشن لانی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ان لوگ کو معرفت الہی اور فکر آخرت کا کنسیپٹ دیا جائے اور ان کے عقیدے پہ، ان کے کریڈ پہ ورکنگ کی جائے، ان کی پرسنالٹی سٹرونگ کی جائے۔ عقیدہ ہماری پرسنالٹی کو سٹرونگ کرتا ہے۔ دا مور یو نو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دا مور اسٹرانگر یو بیکم۔ یہ میرا سینٹینس یاد رکھیے گا، جتنا آپ رب العالمین کو جانیں گے آپ کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی جائیں گی، آپ زندگی میں اتنے بہادر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے معرفت الہی مکی سورج زیادہ تر، مدنی میں بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہے۔ تو اسی طرح فکر آخرہ، جب خدا خوفی ڈیولپ ہو جائے گی، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر آ جائے گا، سینس آ جائے گی، ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی میں ایسی چینجز آئیں گی آپ بھی حیران رہ جائیں گے، آپ ویجیلنٹ ہو جائیں گے، آپ بہت زیادہ خیال کرنے والے ہو جائیں گے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کا خیال کرنے والے ہو جائیں گے۔ سو ریولوشنری چینجز ان لائف۔ تو مکی سورج کی مین تھیمز یہ دو ہیں، اور بھی ہیں لیکن مین دو ہی ہیں۔ مدنی سورج معاملات پہ بات کرتا ہے زیادہ، معاملات کی بات ہوئی، عبادات کی بات ہوئی، اس میں ہمارے ظاہر ایک معاشرہ بنا مدینہ میں جا کے، تو ظاہر ہے معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھتے اللہ رب العالمین نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بتانے تھے وہ بتائے۔ سورہ حجرات جیسے مدنی سورہ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں معاشرتی ہمارے جو معاشرتی نظام ہے اسلام کا، سوشل سسٹم جو ہے ہمارا، جو مینرز ہیں، جو ایتھکس ہیں، اس حوالے سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی۔ بہرحال کرکس یہ ہے کہ مکی سورج کی تھیم اور مدنی سورج کی تھیم یہ بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔